everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि हम प्रॉपर वे में एक तरह से पूरे प्लान तरीके से जब रिसोर्सेज का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। लेकिन अब आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि किस टाइप से इंडिया में रिसोर्सेज को प्लान किया जाता है, किस टाइप से रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। 3 मेजर स्टेप्स को आज हम पढ़ेंगे। Resource planning use the careful use and management of resources to ensure that they are available for both present and future generations। अब resource planning नाम से पता चल रहा है हम प्लान वे में रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि हम रिसोर्सेज का यूज, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट जो है सही से कर रहे हैं, एक प्रॉपर वे में कर रहे हैं, सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जिससे कि हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफिल कर सकें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम रिसोर्सेज बचा सकें, जिससे कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी अपनी नीड्स फुलफिल कर सके, इन रिसोर्सेज का यूज कर सके। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम कहते हैं उसी को रिसोर्स प्लानिंग कहा गया है, यानी कि हमें रिसोर्सेज को एक प्लान प्रॉपर वे में अच्छे से यूज करना है, सस्टेनेबली यूज करना है। Why resource planning is important in India? अब रिसोर्स प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है इंडिया में, क्यों हमें रिसोर्सेज को एक प्रॉपर प्लान वे में यूज करना चाहिए? बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे रिसोर्सेज। अगर इंडिया की, पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी रिसोर्सेज, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज हमें डिफरेंट एरियाज में देखने मिलते हैं, यानी एक ही एरिया में हमें सारे रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलते। एक एरिया को किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए जाना जाता है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा आर रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट्स। अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है, ये जो एरियाज हैं, ये जो हमारे स्टेट्स हैं, वहां पे हमें ज्यादातर अमाउंट में मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, यानी फॉरेस्ट हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, तो हमें फॉरेस्ट और मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में। देन राजस्थान इज रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी, और राजस्थान में हमें बहुत ज्यादा ही भरपूर हमें सोलर और विंड एनर्जी देखने को मिल जाएगी। अब जो हमें राजस्थान में देखने को मिल रही है सोलर और विंड एनर्जी, वो हमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पे इतने जितने मिनरल्स और फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो हमें राजस्थान में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हर एक एरिया जो है उसकी खुद की एक अलग स्पेशलिटी है, अलग अलग एरियाज में डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो ये रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें हर जगह पे सभी तरह के रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलते। ओवर यूज एंड डिप्लीशन। अब हम लोग क्या करते हैं, ओवर यूज करते हैं इन रिसोर्सेज का, इनको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, जितने की हमें जरूरत होती है उससे ज्यादा रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं, या कह लो हम वेस्ट करते हैं ज्यादातर इन रिसोर्सेज को। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर कॉजिंग ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है, यानी अब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप होती जा रही हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें। तो अब इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल्स यानी यही रिसोर्सेज चाहिए होंगे इंडस्ट्रीज में, जिससे कि इंडस्ट्रीज अपना काम कर सकें, प्रोडक्ट्स बना सकें। तो इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल्स यानी रिसोर्सेज का यूज हम कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज में। अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप होती जा रही हैं, साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी प्रोडक्ट्स की, ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगी, उतने सारे रिसोर्सेज का यूज करेंगी, और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जितने ज्यादा हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, हम जितने ज्यादा एक तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उतने ही ज्यादा लोग होंगे इन रिसोर्सेज को यूज करने वाले। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ज्यादा लोग हैं, अब ज्यादा लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम ओवर यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज की अब हमें कमी देखने को मिल रही है। तो अब रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी हर जगह पे हर तरह के रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं।
तो हमें रिसोर्सेज को बचाना है, एक प्लान वे में रिसोर्सेज का यूज करना है जिससे कि हम उन्हें डिप्लीट ना करें, वो रिसोर्सेज खत्म ना हो जाए। इसलिए हमें प्रॉपर प्लान बना करके एक प्लान वे में हम लोगों को इन रिसोर्सेज का यूज करना है। साथ ही साथ अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना है। इंडिया में ये सब हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। अब इंडिया जो है वहां पे सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो इंडिया के रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा लोग, इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग उन रिसोर्सेज का यूज करेंगे, इतने सारे लोग उन रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज जल्दी खत्म होने के चांसेस हैं। तो उन रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि हम प्लान्ड और सस्टेनेबल वे में उन रिसोर्सेज का यूज करें। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हमें सस्टेनेबली ग्रो करना है, सस्टेनेबल वे में अपना डेवलपमेंट करना है, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाने हैं। एनवायरमेंट पे जो भी डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंट पे जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उसे हमें धीरे धीरे कम करना है और इनफैक्ट हमें वो खत्म करना है। एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना, अपनी नीड्स फुलफिल करनी है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाने हैं। तो इसीलिए अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब हम प्लान वे में रिसोर्सेज का यूज करें। स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग। अब हम जो रिसोर्स प्लानिंग करते हैं उसके कौन से मेजर स्टेप्स हैं? तो हमें 3 मेजर स्टेप्स देखने को मिलते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, यानी अब हमें पहचानना है कि कहाँ पे किस टाइप के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सर्वे, मैपिंग एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब किस एरिया में किस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसका हमें सर्वे करना है, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, मैप्स बनाने हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है कि किस टाइप के रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, किस क्वालिटी के रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। उसको लेकर के हमें पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि किस एरिया में किस क्वालिटी का कौन सा रिसोर्स हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हम लोग उसके हिसाब से मैप्स बना सकते हैं। पहले हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है, ये पता लगाना है कि कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, कितने रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं और किस टाइप के रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, यानी उनकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी के या बुरी क्वालिटी के कैसे रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं। देन प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ एक्सप्लॉयटेशन वर्ड का क्यों यूज किया गया है? क्योंकि हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज को, हम एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, हम ओवर यूज कर रहे हैं, हम उन्हें वेस्ट कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। अब मेनली हमें क्या करना है, हमें पूरा एक स्ट्रक्चर प्लान करना है। टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सोचना है कि हम किस मशीन के थ्रू, किस टाइप से हम लोग इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, हमें आइडेंटिफिकेशन के वजह से, ये जो फर्स्ट स्टेप है उसकी वजह से ये पता चल गया कहाँ पे कौन सा रिसोर्स पाया जा रहा है। अब हमें उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी लगेगी, किस लेवल की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, उसके बारे में सारी प्लानिंग हम करेंगे सेकंड स्टेप में। हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेप में कि किस टेक्नोलॉजी का, किस लेवल की हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, किस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उन रिसोर्सेज का यूज हम किस टाइप से कर सकते हैं, किस फील्ड में हम रिसोर्सेज का यूज करके डेवलप हो सकते हैं, ये सारी प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी सेकंड स्टेप में। एंड देन थर्ड स्टेप, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब हमें रिसोर्स डेवलपमेंट, जो भी हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वो हमें करना है अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, जो हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमें अपने नेशन के डेवलपमेंट के हिसाब से करना है। हमें रिसोर्सेज का जो हम यूज कर रहे हैं वो अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए करना है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे पता लगाया कि कहाँ पे किस टाइप के रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने पूरा प्लान बनाया कि हम किस टेक्नोलॉजी की मदद से इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे और यूज कहाँ पे करेंगे। देन थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके हम लोगों को नेशनल डेवलपमेंट करवाना है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में, इंडस्ट्रीज में हम लोग इन रिसोर्सेज का यूज करें। तो ओवरऑल डेवलपमेंट कहाँ पे हमें देखना मिलेगा, थर्ड स्टेप में, जहाँ पे हम उन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं अपने नेशन के, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस टाइप से की जाती है? तो पहली बात, इंडिया में ये रिसोर्स प्लानिंग इंडिपेंडेंस से की जा रही है। जब से हम आजाद हुए तब से हम रिसोर्स प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को बचा रहे हैं। It is done through 5-year plans and various national programs. अब इंडिया में हम लोग 5-year plans चलाया करते थे, 5-year plans बनाते थे, यानी अगले 5 सालों में हम
किस लेवल पे खुद को देखना चाहते हैं, किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, अगले 5 सालों में हमें क्या डेवलपमेंट करने हैं, वो सब हम पहले से डिसाइड करके रखते थे। वो उसे कहा जाता था 5 ईयर प्लान्स। तो हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद से 5 ईयर प्लान्स फॉलो करते आ रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक ऐसी बॉडी थी जो 5 ईयर प्लान्स बनाया करती थी, पूरे प्लान बनाती थी कि अगले 5 सालों में हमें कितना डेवलपमेंट करना है, उसको लेकर के प्लानिंग कमीशन बनाया करती थी सारे प्लान्स। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही, इंडिपेंडेंस से ही 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं और काफी सारे नेशनल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए इंडिपेंडेंस से ही। नीति आयोग, अर्लियर प्लानिंग कमीशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और अब 2015 में ही जो प्लानिंग कमीशन था, जो पहले 5 ईयर प्लान्स बनाया करता था, अब उस प्लानिंग कमीशन का बस एक तरह से नाम बदल दिया है, नीति आयोग है हमारे पास। नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था, अब उसे नीति आयोग कहा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे नेशनल डेवलपमेंट में, या कह लो रिसोर्स डेवलपमेंट में। वो रिसोर्सेज की प्लानिंग करने में नीति आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिसोर्सेज को कैसे हम बचा सकते हैं, किस टाइप से हमें उनका सही तरह से यूज करना है, उसको लेकर के प्लान्स बनाते हैं नीति आयोग। और सिर्फ रिसोर्सेज को ही लेकर के नहीं, ओवरऑल पूरी कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर के प्लान्स बनाती है नीति आयोग। तो हमने आज की वीडियो में क्या जाना कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। रिसोर्स प्लानिंग यानी हम लोगों को प्रॉपर प्लान वे में रिसोर्सेज का यूज करना है सस्टेनेबल तरीके से। अब हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है, हमें क्यों रिसोर्सेज का यूज करना है एक प्लान वे में, प्लान बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से रिसोर्सेज खत्म भी हो सकते हैं। और अब हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए, हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी, तो हम लोग सही से सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वजह से हम लोग रिसोर्सेज को प्लान वे में यूज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। फिर 3 मेजर स्टेप्स कौन से हैं रिसोर्स प्लानिंग का? पहले है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमें पता लगाना है कहाँ पे किस टाइप के रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, किस क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं। देन सेकेंड स्टेप आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर, हमें प्लान बनाना है कि हम लोग किस लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनका यूज करने के लिए। देन हमें थर्ड स्टेप जो है, उसमें हम लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हम लोग इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं अपने नेशन के डेवलपमेंट में। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, फिर हमने देखा कि इंडिया में जो है 5 ईयर प्लान्स स्टार्टिंग से बनाए जाते हैं। हम अगले 5 सालों के लिए, नेक्स्ट जो हमारे फ्यूचर में 5 इयर्स होने वाले हैं, उसके लिए पहले से प्लान बना के रखते हैं, प्री प्लान करके रखते हैं कि कितना डेवलपमेंट हमारा हो जाना चाहिए नेक्स्ट 5 इयर्स में। उसके लिए हम पहले से ही प्लान्स बना के रखते हैं। ये प्लान्स कौन बनाता था? पहले प्लानिंग कमीशन, और अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है नीति आयोग। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया है। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।